गुड मॉर्निंग साथियों। आ- आज हम देखो राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आने वाले 5 सालों में जो भी भर्तियां होगी, जो राजस्थान की 16वीं विधानसभा से जो भी सवाल होंगे, वो इसी क्लास से आने वाले। देखो, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चुनाव 2023। देखो, मतदान हुआ 25 नवंबर 2023 को। सीक्वेंस में पढ़ेंगे और मतगणना 3 दिसंबर 2023 को। देखो, मतदान तो 25 नवंबर को हुए थे और मतगणना 3 दिसंबर को। कुल मतदाता कितने? देखो, 5,26,90,146 तो कुल मतदाता थे। युवा मतदाता 1,70,99,334 थे। मतदान केंद्र 36,101 मतदान केंद्र थे। देखो, कितने प्रतिनिधि थे? 1843 प्रतिनिधि थे। देखो, राजस्थान की कुल 200 विधानसभा है। चुनाव 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीट पर ही हुआ था। एक सीट कौन सी थी जिस पर नहीं हुआ? देखो, गंगानगर की कर्णपुर सीट, जिसे कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ चुनाव स्थगित कर दिया गया और अब चुनाव 5 जनवरी 2024 को होगा। देखो, मतदान प्रतिशत देखो, 75.45% मतदान हुआ था, जिसमें से 74.62% मतदान ईवीएम के जरिए, जबकि 0.83% डाक मतपत्र से। इस बार महिला मतदान पुरुष मतदान की तुलना में अधिक हुआ है। मतलब इस बार है ना, महिला मतदान है ना, पुरुष मतदान की तुलना में अधिक हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.74% अधिक मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसकी तुलना में इस बार 0.74% अधिक मतदान हुआ है। 2018 में 74.06% हुआ था और अब की बार 75.45%। देखो, कुल मतदान 3,92,11,399, जिसमें पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और थर्ड जेंडर कितने? देखो, पुरुष मतदाता 2,03,83,757 तो पुरुष मतदाता थे। महिला मतदान 1,88,27,254 में महिला मतदान किया था और थर्ड जेंडर 348 लोगों ने मतदान किया था, थर्ड जेंडर। अब देखो, कुल मतदान 2023 में 75.45 हुआ है ना। देखो, कुल मतदान कैसे 75 पॉइंट हुआ है 45। और देखो, 2018 में कुल मतदान कितना हुआ था? 74.71% हुआ था। देखो, 2023 में कुल मतदान 75.45 हुआ है, जिसमें पुरुषों ने देखो मतदान कितना 74.53% और महिला का मतदान है 74.72%। देखो, यही 2018 में कितना था? देखो, पुरुष मतदान तो 74.75% और महिला मतदान था 74.67%। वह अब देखो, 2018 की तुलना करनी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, सबसे ज़्यादा मतदान जैसलमेर जिले में 82.37 रहा। सबसे ज़्यादा मतदान किस जिले में रहा? जैसलमेर जिले में 82.37। देखो, सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से? देखो, कुशलगढ़ 88.13% और पोखरण 87.79% मतदान हुआ है। देखो, न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? आहोर सीट पर 61.24% हुआ है और मारवाड़ जंक्शन सीट पर 61.29% वोटिंग हुई है। देखो, मतदान में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? देखो, मतदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई है बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र 9.6%। देखो, मतदान में कमी कहाँ हुई है? फलोदी विधानसभा क्षेत्र 7.15% की कमी। अब देखो, सर्वाधिक महिला मतदान पोखरण में 88.23% हुआ था और कम महिला मतदान जोधपुर में 62.97% विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। देखो, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम क्या आए थे? देखो, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल को कितनी कितनी सीटें मिली? भाजपा को 115 सीट,
कांग्रेस को 69 सीट और अन्य के खाते में 15 सीट। देखो 199 सीट पर हुए थे, मतलब 100 सीट आएगा वो बहुमत आएगा, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत से 115 सीट आई है, कांग्रेस को 69 और अन्य के खाते में 15 सीट की। देखो भाजपा को पिछली बार की तुलना में 45 सीटों की वृद्धि हुई है, मतलब ना 42 सीटों की वृद्धि हुई है 42 सीटों में, और वोट शेयर रहा है 41.69%। और कांग्रेस के खाते में देखो कांग्रेस को 30 सीटों की कमी हुई है, पिछली बार की तुलना में 30 सीटों की कमी, वोट शेयर है 39.53%। अन्य के खाते में 15 सीट है, देखो अन्य के खाते में 12 सीटों की कमी हुई है, वोट शेयर है 2.39, मतलब पिछली बार की तुलना में 12 सीट अब कम आई है अन्य के खाते में। जैसे देखो बीएपी भारत आदिवासी पार्टी की 3 सीट आई है, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 1 सीट आई है, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल की 1 सीट, बसपा की 2 और निर्दलीय की 8 सीट। अब देखो सबसे बड़ी जीत किसकी हुई, सबसे छोटी जीत किसकी है। देखो सबसे बड़ी जीत और सबसे कम अंतर से जीत के, देखो सबसे बड़ी जीत विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर, भाजपा की प्रत्याशी दिया कुमारी ने कांग्रेस के प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को 71,368 मतों से हराकर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सबसे बड़ी जीत तो दिया कुमारी। सबसे कम अंतर से जीत विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली, भाजपा के हंसराज पटेल ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव को 321 वोटों से हराया है। ये होगी सबसे कम वोटों से जीत, और ये सबसे अधिक वोटों से जीत जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कोटपुतली से हंसराज पटेल 321 वोटों से जीते हैं। अब देखो सबसे युवा विधायक और सबसे बुजुर्ग विधायक कौन कौन से हैं। देखो सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी। देखो रविंद्र सिंह भाटी सबसे युवा विधायक है, विधानसभा क्षेत्र सीव है, आयु 25 वर्ष है और पार्टी निर्दलीय है। अंशुमान सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र, लगभग 26-27 वर्ष उम्र है और भाजपा के है। उसी प्रकार सबसे बुजुर्ग विधायक देखो हरि मोहन शर्मा और दीपचंद खेरिया। देखो हरि मोहन शर्मा का विधानसभा क्षेत्र बूंदी है, 83 वर्ष के हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दीपचंद खेरिया किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र है, 82 वर्ष उम्र है और कांग्रेस के प्रत्याशी है। देखो कालीचरण सराफ भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, मतलब 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है उन्होंने, सबसे वरिष्ठतम विधायक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए 36 मतगणना केंद्र बनाए गए, मतलब मतगणना के केंद्र है ना, वो 36 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। अब देखो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसे 2.39% वोट हासिल कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। देखो सीट आरएलपी की सीट एक ही आई है, लेकिन वोट ज़्यादा मिले हैं इसलिए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 3 नंबर पर वोट आरएलपी को मिले थे, और अगर 3 विधायक पूछ ले तो अलग करना है, ठीक है, तो बीएपी पार्टी होगी। देखो आम आदमी पार्टी को इस बार नोटा से भी कम वोट मिले हैं, मतलब आम आदमी पार्टी है ना, इस बार नोटा से भी कम वोट मिले हैं। भाजपा ने क्या किया, देखो भाजपा ने कांग्रेस से 2.16% ज़्यादा वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो गई है। देखो कैसे, देखो भाजपा के 41.69% वोट आए थे वोट शेयर, और कांग्रेस का 39.53, तो 2.16 ज़्यादा आए थे भाजपा के, तो भाजपा ने कांग्रेस से 2.16% ज़्यादा वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो गई है। देखो 15वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 0.53% वोट ज़्यादा प्राप्त कर सत्ता में आई थी, लेकिन भाजपा 2.16% ज़्यादा वोट लेकर सत्ता पर काबिज हुई। देखो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों में
3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुन कुल मतदान का 0.96% है। देखो 199 विधानसभा क्षेत्र था ना, उसमें 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना है, जो कुल मतदान का 0.96% है। देखो प्रदेश में सबसे ज़्यादा नोटा को उदयपुर के जाडौल विधानसभा क्षेत्र में 6,481 मतदाताओं ने चुना है। मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा नोटा उदयपुर के जाडौल विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 6,481 मतदाताओं ने चुना है। देखो पार्टी का मत प्रतिशत कितना रहा। देखो भाजपा को 41.69% वोट मिले और कांग्रेस को मिले 39.53। देखो एक नंबर पार्टी भाजपा आई, 2 नंबर कांग्रेस, इससे इसको कितने ज़्यादा मिले 2.16%, जिससे ये सत्ता पर काबिज हो गई। तो भाजपा को देखो 41.69%, कांग्रेस को 39.53% और आरएलपी को देखो 2.39%। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बसपा को 1.82% वोट मिले और सीपीएम 0.96% वोट मिले और आपको आम आदमी पार्टी आप 0.38% और जेजेपी को 0.14% और नोटा को 0.96% और निर्दलीय को 11.90% वोट मिले। देखो विधानसभा चुनाव 2023 में महिला विधायक कितने रहे। देखो विधानसभा चुनाव 2023 में महिला विधायक, देखो 2023 में महिला विधायक 20 है अभी, लेकिन वही 2018 में 27 थी, वही 2013 में 28 थी। देखो 2013 से 18 में देखो एक कम हुई है, मतलब 27, लेकिन 2018 से 2023 आते आते 20 महिला विधायक हो गए, मतलब घटी है। ये महिलाएं जीती। देखो सामान्य से 12 महिलाएं, एससी से 6 और एसटी से 2 महिलाएं जीती है। 2023 में 20 महिलाएं, जिसमें सामान्य से 12 होगी और एससी से 6 और एसटी से 2, कुल मिलाकर 20 महिला विधायक बन चुकी है। देखो भाजपा ने 20 महिला विधायक, देखो 20 में से 9 विधायक जीती थी भाजपा की। कांग्रेस के देखो 27 में से 9 जीती है और निर्दलीय 2 जीती है। कुल मिलाकर कितने विधायक हो गए, महिला विधायक 20 हो गए। ठीक है, 9 तो भाजपा की होगी, 9 कांग्रेस की होगी और 2 निर्दलीय की होगी। देखो भाजपा की कौन कौन जीती है। दिया कुमारी विद्याधर नगर से जीती, अनीता बघेल अजमेर साउथ से और दीप्ति किरण माहेश्वरी राजसमंद से, वसुंधरा राजे झालरापाटन से और सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से और नौक्षम चौधरी कामा से और डॉक्टर मंजू बागमर जायल से और शोभा चौहान सोजत से और कल्पना देवी लाडपुरा से। ये तो होगी भाजपा की 9 विधायक। अब देखो कांग्रेस की 27 में से 9 विधायक कौन कौन जीती। देखो शिमला देवी अनूपगढ़ से, रीटा चौधरी जो मंडावा से, अनीता जाटव हिंडोन से और रमीला खड़िया कुशलगढ़ से और सुशीला डूडी नोखा से, इंदिरा मीणा बामनवास से और गीता बरवड़ भोपालगढ़ से और शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से और डॉक्टर शिखा मिल बराला चोमू से। ये कांग्रेस की 9 महिला विधायक। देखो निर्दलीय की देखो दो महिला विधायक है, डॉक्टर रितु बनावत बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से। कुल मिलाकर 20 महिला, 16वीं विधानसभा में 20 महिला विधायक है। अब देखो निर्दलीय विधायक कितने हैं। देखो निर्दलीय विधायक 8 है। देखो बाड़मेर से डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, बयाना डॉक्टर रितु बनावत है, भीलवाड़ा से अशोक कुमार कोठारी है, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह चौहान है और डीडवाना से यूनुस खान और हनुमानगढ़ से गणेश राज बंसल और सांचौर से सियाराम चौधरी और शिव से रविंद्र सिंह भाटी। ये कुल 8 विधायक है, निर्दलीय विधायक। देखो अन्य पार्टी की सीटें कैसे।
देखो अन्य पार्टी को कौन कौन सी सीट, देखो भरतपुर डॉक्टर सुभाष गर्ग जो आरएलडी पार्टी से, सादुलपुर सीट मनोज कुमार जो बसपा से, और खींवसर हनुमान बेलीवाल जो आरएलपी से, बारी जसवंत सिंह गुर्जर जो बसपा से, और चौरासी राजकुमार रोत जो बीएपी पार्टी से, और आसपुर उमेश मीणा जो बीएपी पार्टी से, और दरियाबाद थावरचंद जो बीएपी पार्टी से है। देखो बस आरएलपी का एक विधायक और बीएपी पार्टी के 3 विधायक और बसपा के 2 विधायक और आरएलडी पार्टी डॉक्टर सुभाष का एक विधायक। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, देखो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा चौटवाड़ा जयपुर है और सबसे छोटी विधानसभा किशनपोल जयपुर है। प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ शेरगांव सिरोही में बना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया, वो था सतरंगी सप्ताह। जो 16 से 22 नवंबर, कौन सा सप्ताह, सतरंगी सप्ताह। देखो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया था, वो था दिव्य कीर्ति सिंह। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया। किसने, प्रवीण गुप्ता ने। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, वो था सुविधा पोर्टल। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के शिकायतों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, और सी विजिल ऐप। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार की खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी थी। देखो विधानसभा चुनाव है ना 2023, उम्मीदवार की खर्च सीमा है ना 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी। चुनाव 2023 में सर्विस वोटर के अलावा 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मी को भी शामिल किया गया। देखो वोट फ्रॉम होम, महावीर नगर के दिव्यांग भारत शर्मा ने पोस्टल बैलेट से पहला वोट घर बैठे डाला। देखो बुजुर्गों में राजस्थान में पहला मतदान हवा महल की इंदु बाला के नाम दर्ज है। बुजुर्गों में राजस्थान में पहला मतदान हवा महल सीट की इंदु बाला के नाम दर्ज है। अब देखो कुछ महंत व संत जिन्होंने चुनाव लड़ा, कौन कौन थे। देखो बाबा बालकनाथ तिजारा भाजपा से जीते, बाल मुकुंद आचार्य हवा महल भाजपा से जीते, महंत प्रतापपुरी पोखरण भाजपा से जीते, और ओटाराम देवासी सिरोही भाजपा से जीते, और साले मोहम्मद पोखरण कांग्रेस से हारे। ये दोनों देखो आमने सामने थे, महंत प्रतापपुरी और साले मोहम्मद। पिछले चुनाव में देखो इनको हराया, अब की बार इन्होंने इनको हरा दिया। तो देखो 5 कुल मिलाकर महंत व संत या मौलवी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है, जिसमें से 4 जीते 1 हारे। देखो सांसद जिन्होंने चुनाव लड़ा, 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा था। देखो दिया कुमारी ने लड़ा था, विद्याधर नगर भाजपा से जीती। राज्यवर्धन सिंह राठौर जौंटवाड़ा भाजपा से जीते। बाबा बालकनाथ तिजारा भाजपा से जीते। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर भाजपा से जीते, और हनुमान बेनीवाल खींवसर आरएलपी पार्टी से जीते। और देखो 5 सांसद जिन्होंने चुनाव जीता, 3 सांसद जिन्होंने चुनाव हारा। देखो देवजी पटेल सांचौर भाजपा से चुनाव हारे, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ भाजपा से चुनाव हारे,
नरेंद्र खीचड़ मंडावा भाजपा से चुनाव हारे। ऐसे सांसद जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 8 सांसद थे। ऐसे सांसद जिसने विधानसभा का चुनाव लड़के जीत दर्ज किए वो थे 5 और 3 ने हारे। देखो 6 बार से अधिक विधायक बनने वाले 16वीं विधानसभा के सदस्य कितने हैं? देखो 6 बार या अधिक। कालीचरण सराफ मालवीय नगर भाजपा से 8वीं बार जीते हैं। दयाराम परमार खेरवाड़ा कांग्रेस से 7वीं बार जीते। प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा से जो भाजपा के 7वीं बार जीते। पुष्पेंद्र सिंह बाली से भाजपा से और 6वीं बार, मतलब 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब देखो हम बात करेंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के बारे में। देखो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। देखो जिला भरतपुर से है और तहसील नंदबई, गांव अटारी। विधानसभा क्षेत्र है ना सांचौर जयपुर है। देखो जिला तो भरतपुर है लेकिन विधानसभा क्षेत्र जिन्होंने जीत दर्ज की है वो सांगानेर जयपुर से है। देखो पहली बार भजनलाल शर्मा राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने, पहली बार। 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष रहे थे, लेकिन 2016 से अब तक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश महामंत्री थे और अब से विधायक भी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। देखो वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पद के अनुसार 26वें तथा व्यक्ति के अनुसार 14वें मुख्यमंत्री है। देखो पद के अनुसार तो 26वें हो गए और व्यक्ति के अनुसार 14वें मुख्यमंत्री है। मतलब अब तक 14 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मतलब 13 बन चुके हैं और 14 क्रम के। देखो राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री कौन? देखो राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री बने, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। दिया कुमारी देखो वर्ष 2013 का विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर सीट से विधायक बनी। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव राजसमंद से सांसद बनी और 16वीं विधानसभा में विद्याधर नगर जयपुर से विधायक बनी है और विधायक बनकर अब डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री का पद धारण किया है। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा 2013 में पहली बार दूदू से विधायक बने। 2018 में निर्दलीय बाबूलाल नागर से हारे और 2023 में दूदू विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है। देखो दूदू विधानसभा क्षेत्र है ना, 2023 में जीत दर्ज की है और डिप्टी सीएम बने डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अब 2 उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब देखो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। देखो 16वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। देखो अजमेर उत्तर से विधानसभा सदस्य बने वासुदेव देवनानी को 16वीं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ से? अजमेर उत्तर से विधानसभा सदस्य हैं, अब क्या है? विधानसभा अध्यक्ष। वासुदेव देवनानी व्यक्ति के रूप में राजस्थान विधानसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। व्यक्ति के रूप में कितने? 18वें अध्यक्ष हैं। तो आज हमने बात की थी देखो 16वीं विधानसभा जो हाल ही में चुनाव हुए थे, ये आने वाले देखो 5 साल में जितनी भी भर्तियां होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब देखो इनसे जो भी सवाल आएगा वो इसी से आएगा। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।